श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, एक ऑप्शन चुनिए, किसी के नाम लेकर भी आप देख सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है और जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, सितंबर, जुलाई, जून, मार्च, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 9 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख तो बहुत स्ट्रांग है, 3 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, पी, एल, सी, डी, एम, के, वी, बी, एस। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके मन में अभी बहुत सारी टेंशन चल रही है। इनके दिल दिमाग में अभी बहुत टेंशन है, ये बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि इन्होंने किसी बात के बारे में मतलब बहुत पॉजिटिव सोचा हो, लेकिन वो नेगेटिव हो गया हो, इन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत टेंशन में है। इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये किससे कहें। कहते हैं ना, कभी कभी लोग बात पूरी नहीं समझ पाते और अहंकार में ज़्यादा आ जाते हैं। वो बहुत दूर का नहीं देखते हैं, करंट का देख करके अहंकारी बन जाते हैं। तो डियर, इस वजह से ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी की वजह से आपसे लड़ाई झगड़े किए हों, किसी की वजह से, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, उसमें इन्हें अब लॉस हो गया हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले बहुत गलत किया है। अब ये किसी से कह नहीं सकते, हो सकता है कि अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हों, आपसे किए हों। मतलब इन्होंने कोई ऐसा काम किया था, ऐसा कोई फैसला लिया था जिसकी वजह से आपसे या फिर फैमिली से झगड़ना पड़ा होगा। तो अब इन्हें उस रिश्ते में या फिर उस काम में कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, जो पहले किसी की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, फिर वही इंसान जब छोड़कर चला जाता है, धोखा दे देता है ना, तो फिर किसी से कुछ कहने का मुंह नहीं रहता है कि किसी से कैसे क्या कहें। लोग ताना मार देंगे कि पहले तो तुमने ये किया था। तो इसलिए ये बहुत शर्मिंदा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करें। ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी गलती पे। तो डियर, अभी ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बोल नहीं रहे, और जो बातें हैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई अगर इनसे कुछ पूछ रहा है तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने अपनी तरफ से ऐसा किया है। ये नहीं बोल रहे कि मुझे किसी ने खुद छोड़ा है, ये खुद बोल रहे हैं कि मैंने छोड़ा है, मेरी वजह से ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं था, वो बातें अच्छी नहीं थी। मतलब बहुत सारी बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गलती को, अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए कुछ दूसरा झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर अभी इनके हाथ से जैसे बात निकलती हुई नज़र आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी संभाल नहीं पा रहे। इन्होंने सोचा था कि इनकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन होगा, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। हो सकता है डियर कि इन्होंने आपको चीट किया हो, कई साल रिश्ता पुराना हो, तो इन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपसे मतलब एकदम से गैरों वाला व्यवहार किया हो, गैरों वाला व्यवहार किया हो। तो डियर अब इन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि ये कैसे कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें ताना मारने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया था। उस समय आपको गलत बोला होगा, बहुत कुछ आपको सुना कर गए होंगे। तो अब इनके साथ ही वही हो रहा है, तो अब ये कैसे बोले किसी से। तो डियर ये काफ़ी शर्मिंदा है, इनकी जो एनर्जी है ये बहुत शर्मिंदा है। इनके मन में खुद के लिए ही बहुत सवाल चल रहे हैं कि अब सब कुछ कैसे संभालें, सब कुछ कैसे मैनेज करें। ये खुद को समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या करें, हंसे कि रोए, क्या करें। इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अभी इनकी एनर्जी इस तरह की है कि ना किसी से कुछ कह सकते ना रो सकते हैं। अभी ऐसी एनर्जी है, अगर रोएंगे तो लोग इन्हें ट्रोल करेंगे, अगर ये कहेंगे तो भी लोग इन्हें ट्रोल करेंगे। अगर ये आपको छोड़ कर गए हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो डियर ये अभी आप समझ लीजिए आने वाली एनर्जी में है। इनका मन कर रहा है कि आपके पास लौट कर जाएं, सब कुछ पहले की तरीका ठीक कर लें। इनका मन कर रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें थोड़ा सा रास्ता दिखता है कहीं और बेहतर, तो फिर वो पहले वाले को इतना बुरा भला बोल देते हैं कि जिससे कभी मिले भी ना, देख करके मुंह घुमा लेने का मन करे। तो डियर अब इन्होंने कुछ ऐसा ही कर रखा है, अब इन्होंने कुछ ऐसा ही कर रखा है। तो अब ये सोच रहे कि आपके पास कैसे वापस जाएं। आप तो इन्हें पाना चाहते हो, वो बात सही है, इन्हें पता भी है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे आए, क्योंकि ये बहुत अहंकारी है ना। हर बात बात पे आपको टोकते थे, आपको उल्टा सीधा बोलते थे, आपको ये गलत साबित करके भी गए होंगे। तो डियर अब होता है ना कि अहंकार, अब इनका ईगो जो है वो इन्हें आने नहीं दे रहा है। इनका ईगो है जो इन्हें मरने पे मजबूर कर रहा है कि घुट घुट के मरो। लेकिन वहाँ गए तो वो भी इंसान कुछ तो कहेगा, कुछ नहीं कहेगा तो अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपको गलत साबित किया था ना। तो अब ये खुद गलत है, क्योंकि ये आपके पास लौट कर आएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये गलत है, क्योंकि आप पहले भी माफ़ी मांग रहे थे, पहले भी इन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन ये आपको इग्नोर कर रहे थे। तो डियर अभी इनके मन में ये चल रहा है कि आपके बारे में सारी जानकारी मिले, ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, आप मतलब इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है इनके लिए। पहले ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, मतलब पूरा सब कुछ आपका जानना चाहते हैं। तो डियर ये आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है। पहले जब ये आपको छोड़ कर गए थे तो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल कर गए थे, ताकि आप इनके पीछे भूल से भी ना आए, आप इनके पीछे ना जाएं। तब ये ऐसा चाहते थे कि ये आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन आप इनसे दूर रहें। अब ये चाहते तो हैं आपके पास आना, लेकिन ईगो की वजह से ये सामने से आपकी तरफ नहीं आना चाहते कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं आ रही हूँ। ये अपनी गलती का एहसास नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें मिलें। आपसे बेहतर लोग इन्हें नहीं मिलेंगे, आपसे बेहतर लोग इन्हें नहीं मिलेंगे। ये आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन ईगो भी ना ख़त्म हो, ईगो के साथ ये आपके पास वापस आना चाहते हैं कि आप इनके लिए रोएं, आप इनसे माफ़ी मांगें, आप इनको वापस पाने की कोशिश करें। फिर ऐसा हो कि इन्होंने आपको माफ़ कर दिया, इन्होंने आपको एक और मौका दिया, कभी फ्यूचर में कोई बात हो जाए तो ये आपसे कह सके कि आप रो रहे थे, वरना इनकी ज़िंदगी तो बेहतर चल रही थी, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था, ये बहुत खुश थे, ये बहुत स्वस्थ थे, मस्त थे। इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन आप रो रहे थे तो इन्होंने आप पे तरस खाया है, इन्होंने आपको माफ़ किया है।
ये आपसे प्रेम करते इसलिए ये आपके पास लौट कर आए हैं, वरना आपसे बेहतर लोग इनकी ज़िंदगी में थे। इनके मन में ये बात भी चल रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इन्हें आपकी ज़रूरत है, आप इन्हें मिल भी जाएं और इनका ईगो भी ना ख़त्म हो। तो डियर, इनके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, अगर इन्हें मौका मिलेगा सब कुछ ऐसा करने का तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टोन्स के लिए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना ख्याल हमेशा रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, जनवरी, मार्च, अगस्त, अप्रैल, हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AMTUZKJYPDG, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है एयर साइन, मिथुन तुला कुंभ राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, फायर साइन भी है मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। डियर, इनके मन में अभी किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या चल रही है, बहुत ईर्ष्या चल रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि दुश्मनी वाली है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप इनसे दूर हों, आप इनसे बोल रहे हो, इन्हें गलत बोल रहे हो सकता है कि ये खुद ही गलत हो। कुछ लोग होते हैं ना जो गलत हो करके भी खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सही है, वो सही है। तो हो सकता है कि इनसे आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हों। तो डियर, अभी जो इनकी एनर्जी है, जो इनके मन में चल रहा है, वो एक दुश्मनी वाला चल रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं। गलत होने के बाद भी ये खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, इनकी ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हो, अगर कर नहीं रहे हैं तो करने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप इनकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं, आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में बहुत टाइम से है, ये आपसे जो कह रहे हो आप उस बात को ना मानने के लिए तैयार हो सकता है कि आप इनसे 8-10 साल से रिश्ते में हो, इन्होंने आपको धोखा दिया हो तो आपने इन्हें कुछ बोला हो, आपने इन्हें कुछ सुनाया हो। तो डियर, इनकी जो एनर्जी है कि आप हमेशा झुक कर चले, आप हमेशा झुक कर चले, आप इनके सामने ज़्यादा ना बोलें। अगर ये आपको गलत बोल रहे तो आप गलत एक्सेप्ट कर लें, अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप इन्हें जाने दें, ये ऐसा चाहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। जब इनका मन करे तो ये आपकी लाइफ में आए, जब इनका मन करे तो ये आपकी लाइफ से चले जाएं। अभी इनकी ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपने इन्हें काफ़ी टाइम मनाने की कोशिश की हो, लेकिन अब आपने इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, अब आपने इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। ये आपकी लाइफ में आए हों, आप इन्हें पहले मना रहे हो तब ये आपकी लाइफ में ना आए हो। अब इनका मन कहीं और से भर गया हो तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस चले आए हो।
हो सकता है कि आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, आप इन्हें बिल्कुल भी अटेंशन ना दे रहे हो। तो डियर हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव हों या फिर आपके आसपास रहते हों। तो डियर ये अब आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहते हैं, फिर से मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप इनसे बात करने लगे, आप इन्हें फिर से पसंद करने लगे, इनके पीछे मतलब भागने लगे। ये चाहते हैं कि आप इन्हें फिर से अटेंशन दें। आप वो नहीं दे रहे होंगे, आप इन्हें इग्नोर कर रहे होंगे, आपने इन्हें मतलब एक तरह से ख़त्म कर दिया, इनके जो रिश्ते थे उसे ख़त्म करके आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया होगा। आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, लेकिन इनके मन में ऐसा चल रहा है कि आप इनके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में ना बढ़ें। ये किसी के साथ भी रिश्ते में बढ़ जाएँ, लेकिन आप किसी के साथ रिश्ते में ना बढ़ें। ये किसी के साथ रहें, कैसे भी रहें, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहें तो आप इन्हें मिल जाएँ। ये आपके साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं कि जब इनका मन हो तो ये आपकी लाइफ में आएँ, जब इनका मन हो तो ये आपकी लाइफ से चले जाएँ। लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश ना रहें। ये ऐसा चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। हो सकता है कि ये अभी आपकी ज़िंदगी में वापस आए हों काफ़ी टाइम बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5, 7, 8 महीने बाद आए हों या हफ्तों बाद आए हों। डियर हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी में अब वापस आए हों या फिर आने की कोशिश कर रहे हों। तो डियर अगर आपने इन्हें फिर से मौका दिया तो फिर से आप पछताएंगे। पहले आप अपने करियर को ध्यान में रखिए कि आपका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनकी वजह से आप अपने करियर को सेकंड मत बना देना, ठीक है? कि आपने इन पे फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया, इनसे बात करनी शुरू कर दी, इनके प्यार में फिर से आप पिघल गए। आपको लगा कि ये वापस आ गए हैं तो अब सब कुछ ठीक होगा, ये सुधर गए होंगे, अब इन्हें एहसास हो गया अब ये गलती नहीं करेंगे। तो पहले इन्हें वो एहसास कराइए जो आपने इनके बिना जिया है, ठीक है? अगर ये सुधर गए तो ये आपका इंतज़ार करेंगे। ये नहीं कि अब इनका मन आ गया है आपकी तरफ तो ये आपके पास आ गए तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। आप इन्हें एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है? इसलिए एक्सेप्ट मत करिए। अगर ये सुधर कर आए होंगे तो ये आपका इंतज़ार करेंगे। अगर नहीं सुधर कर आए होंगे तो ये 1 महीने 2 महीने आपके पीछे भागेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बहुत माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अपने सही सही औकात कहते हैं ना जिसे, उस औकात में ये आ जाएंगे। ये आपसे उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, आपको मतलब कुछ भी सुना देंगे कि अब तुम किसी और के साथ सेट हो गई हो, मतलब बहुत सारी रूड बातें जो होंगी वो बोलेंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे। जो आप इनके पीछे भाग रहे थे, जो आप इनके लिए रो रहे थे, उसका कोई मायने नहीं रखता इनके आगे। अगर ये आपसे 2 बार भी माफ़ी मांग लेंगे ना तो वो बहुत हो जाएगा। आपने जो इनके बिना इतने मतलब महीने साल गुजारे हैं, रो रो के आप रहे हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रखता, वो कोई महत्व नहीं रखता। ये चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो आप इन्हें माफ़ कर दें। आप ये गलती मत करना, ठीक है? इन्हें भी इंतज़ार कराइए, इन्हें भी एहसास कराइए। उसके बाद अगर ये सही सुधर कर आए होंगे तो आपका इंतज़ार करेंगे, समझेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं सुधर कर आए हैं तो इन्हें जाने दीजिए। आप तो वैसे भी इनके बिना जीना सीख गए हैं तो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। मतलब बिल्कुल भी आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनके अंदर आप समझ लीजिए कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप इनके लिए एक ऑप्शंस की तरह हैं। आप एक ऑप्शन हैं, आप इनके लिए, इनकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है इसलिए आपकी लाइफ में आ गए हैं। अब इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो ये आपकी लाइफ से फिर चले जाएंगे। तो डियर आप इन्हें एहसास कराइए, मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कद्र कोई नहीं करता है। कहते हैं ना, मुफ्त में मिली चीज़ की कद्र करना ना हक है तुम्हारा। तो डियर अगर आप इन्हें मुफ्त में मिल जाएंगे, बस एक बार के अफसोस से मिल जाएंगे, तो डियर ये आपकी कद्र नहीं करेंगे, ठीक है? आप इतनी भी सस्ती चीज़ मत बनिए। इंसान है, इंसान की तरह रहिए। आपकी भी फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स की आप कद्र नहीं करेंगे तो कोई कैसे करेगा? तो डियर पहले आप खुद की कद्र करिए, बाद में इनसे उम्मीदें करिए कि ये आपको समझेंगे। तो पहले आप खुद को समझिए, खुद से प्रेम करिए, बाद में किसी से उम्मीद करिए, ठीक है? अगर ऐसे आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए हैं तो इतनी जल्दी उनकी बात में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने किसी फ्रेंड के लिए या बहुत दूर कोई
रहता है जो ऑनलाइन मिले हों आपको या आपके क्रश हो, आप ये उनके लिए रीडिंग देख रहे हो कि उनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में अभी जैसे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। हो सकता है ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं डियर। तो ये अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे सपने सजा कर रखे हैं। ये सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत कुछ बनना है। ये अभी प्यार के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये मैच्योरिटी लेवल वाला प्यार चाहते हैं, बचपन वाला प्यार नहीं चाहते कि रूठना मनाना इस तरह का रिश्ता नहीं चाहते हैं। ये समझदारी वाला रिश्ता चाहते हैं जो आपसे मिल रहा है इन्हें। ये सक्सेस होना चाहते और सक्सेस करना चाहते, रूठने मनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्हें वो बचपना वाला प्यार नहीं चाहिए कि आप इन्हें मनाएं या आपको मनाएं फिर रूठ जाएं। ये रूठना मनाना ये वाला प्यार नहीं चाहिए इन्हें। इनके मन में है कि आप बहुत समझदार हो, आप इन्हें समझोगे, आपसे बात करके इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये अपने सक्सेस पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। इसलिए डियर ये आपसे बात कर रहे हैं, इन्हें आपसे बात करना अच्छा लगता है। ये आपसे बात करना बहुत अच्छा फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है जिससे ये हील होते हैं। आपके पॉजिटिव ऑरा से इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो डियर इसलिए ये आपसे बात करते हैं। अभी इनके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। तो डियर आप भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाद में ना आपको करियर मिलेगा ना प्यार मिलेगा। तो करियर पे ध्यान देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, प्यार भी और करियर भी, परिवार भी, सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ डियर आप अपने करियर पे ध्यान ज़रूर दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टोन्स के लिए भी उसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।